पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। गजेंद्र के पुकार है। आप कहोगे कि हम भगवान के भजन करते हैं, फिर भी हमें आज तक कभी बांके बिहारी जी के दर्शन ही नहीं। आज तक हमने जिनकी उपासना करते हैं, जिनके लाड लड़ाते हैं, जिनके नित्य सेवा करते हैं, वो प्रत्यक्ष कभी दर्शन नहीं। इसका कारण यही, गजेंद्र ने भगवान की स्तुति तो की,
और मात्र जौ भर सूर बचा था, जौ भर। ग्राह अब अंतिम चरण में अपने ग्रास में लेने वाला था, लेकिन फिर भी जब गजेंद्र ने पुकार की, भगवान की सुंदर स्तुति की, फिर भी भगवान गजेंद्र की रक्षा करने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? कारण यही है कि गजेंद्र के अंदर अभी कहीं ना कहीं इच्छा और वासना है। जीवन में जब आप, ऐसा नहीं है भगवान के भजन करते हो तो फल नहीं मिलता है, लेकिन जितना हम भजन कर रहे हैं ना, उससे कई हजार गुना मेरे अंदर कामना है, इच्छा है। भगवान के जिस दिन आपने भागवत के पंडाल में प्रवेश किया, पंडाल में प्रवेश करते ही आपके हृदय में जो कामना है भगवान पूर्ति करेंगे। लेकिन आप घर से चलकर पंडाल में आओगे तब तक ना जाने आपकी कामना हजारों कामना हो जाती है, हजारों इच्छा हो जाती है। तब भगवान सोचते हैं कि महाराज अब क्या करूं, इनकी कामना अनंत है, अब उतना पुण्य नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है, फिर भी भगवान देते हैं। बोले तुम्हारी अंदर जितनी भी कामना है, जितनी भी इच्छा है, तुमने मेरी कथा सुनने के लिए जा रहे हो, आज समस्त इच्छा की पूर्ति करूंगा। इसके लिए हो सकता है तुम्हें कहीं जन्म लेना पड़ेगा। परंतु जो उनके हो चुके हैं, जिसके हृदय में लखी जिन्हें लाल की मुस्कान, एक बार उन कन्हैया की मुस्कान को जिसने देख लिया, वो तो वेद विधि नेम व्रत पूजा सब भूल जाते हैं, क्योंकि उसके हृदय में एकमात्र कन्हैया बैठी। अब गजेंद्र के अंदर सब छोड़ दिया, स्वयं अपने आप को भगवान के समर्पित हो गए। इधर भगवान दोपहर के भोजन करने वाले, अब दोपहर के भोजन करने के लिए बैठे ही थे। तीन भक्त ने भगवान को उस समय पुकारा जो भगवान अपने थाल छोड़कर अपने परम प्रिय भक्त की रक्षा करने के लिए। पहला भक्त था द्रौपदी। जिस समय दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की तो द्रौपदी के अंदर भी अपने बल का अभिमान था, अपने सगे संबंधी को देखकर अभिमान था कि भला जहां द्रोणाचार्य जी है, कृपाचार्य जी है, पितामह भीष्म विकर्ण है, वहां ये दुष्ट दुशासन हमें कैसे निर्वस्त्र कर सकता है। और कभी स्वयं हम स्वयं छत्रानी हैं तो अपने बल का अभिमान क्या, भगवान नहीं आए। और जो ही द्रौपदी दोनों हाथ को उठाकर कहा, हा कृष्ण द्वारका वासिन, उसी समय मेरे गोविंद ने कहा कौन सी अवतार लूं, तो इस समय वस्त्र का ही अवतार धारण कर। अब देखो भगवान, जब आप कहते हो भगवान जब वस्त्र का अवतार भगवान धारण कर सकते हैं तो मेरी रक्षा करने के लिए मेरे साथ मेरे गोविंद क्यों नहीं आएंगे? केवल पुकार होना चाहिए। और दूसरा पुकार, महाराज जिस समय सुदामा जी मिलने, कल अंतिम में आप सुदामा चरित्र श्रवण करोगे, मिलने के लिए गए, उस समय भगवान ने अपने भोजन को छोड़कर अपने परम प्रिय भक्त को हृदय से लगाया। और तीसरा, जब गजेंद्र स्तुति कर रहे हैं तो भगवान ने देखा कि मेरे परम प्रिय भक्त भयंकर कष्ट में हैं, दुख में हैं। भगवान उदास हो गए। समस्त रानी पटरानी हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा आप उदास क्यों? तो लक्ष्मी जी से कहा कि जरा आप देखो उदास के कारण क्या है। लक्ष्मी जी जान गई कि गजेंद्र के जब तक लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी तब तक नारायण की कृपा नितांत संभव है। लक्ष्मी की कृपा होगी यानी राधा रानी की कृपा होगी, तभी श्री कृष्ण की कृपा होगी। माता जनक राज दुलारी जानकी सीता मैया की कृपा होगी, तभी श्री राम की कृपा होगी। और जब लक्ष्मी जी की कृपा होगी तब ही नारायण की कृपा होगी। लक्ष्मी जी ने सोचा मेरे परम प्रिय भक्त गजेंद्र है, इनकी पुकार विलक्षण है। तो लक्ष्मी जी ने कहा गजेंद्र तुम अभी तक मेरे प्रभु को तो सब कुछ दे दिया, लेकिन एक चीज नहीं दिया। लक्ष्मी जी ने कृपा की। देखिए उस अथाह सरोवर में क्या गजेंद्र की हिम्मत है जो कमल का पुष्प तोड़ सकता था? जो भाई मरणासन अवस्था है, वो उस अवस्था में क्या उनकी पुकार ऐसा होगा, उनकी शक्ति थी नहीं, क्या वो पुष्प समर्पित कर सकता? नहीं। आज जहां गजेंद्र भगवान की अंतिम स्तुति कर रहे थे कि हे प्रभु अब आप मुझे बचाओ चाहे आप मुझे डुबाओ, अब मैं अंतिम बार पुकार रहा हूं। सुनते
सरस्योरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिख उवात चक्रम उत्क्षेप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छा नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। गजेंद्र मोक्ष में जो अंतिम श्लोक है वो गजेंद्र नहीं गान कर, बल्कि गजेंद्र के हृदय रूपी सिंहासन पे माता लक्ष्मी ने कृपा की। अरे गजेंद्र, मेरे प्रभु तो बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, जो विष लगाकर पूतना आई थी कि मैं इसे समाप्त कर दूं, लेकिन उन विषदायिनी पूतना को वो स्थान दिया जो स्थान माता को मिलना चाहिए। ऐसे दयालु कृपालु मेरे प्रभु है, लेकिन लो मैं तेरे ऊपर कृपा करता हूं। लक्ष्मी की कृपा होने के बाद ही नारायण की कृपा होगी। लक्ष्मी के हाथ में एक कमल पुष्प थी, बोले बेटा इस पुष्प को लेकर तुम समर्पित कर दो। देखिए आज वो पुष्प नहीं है, आज वो पुष्प गजेंद्र के लिए अपना सर्वस्व है, तन मन धन सब कुछ उनके लिए अर्पण है। आज गजेंद्र के अंदर ये भाव नहीं है, जैसे हम स्तुति करते हैं ना भगवान के सामने, ओम जय जगदीश हरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और अर्पण क्या करते हैं। आज भी सत्यनारायण भगवान की घर में हम कथा कराते हैं तो अपने परम सुख धोती पहनकर, और पंडित जी के लिए वो फैक्ट्री आज भी चल रही है 5 रुपया की, वही गमछा वही तुलिया छोटी सी महाराज उनके निकट रख दिया और कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इतना ही नहीं, सरे हुए फल रख दिया, चलो अब घर के कोई लोग नहीं खाएंगे तो सामने मंदिर है, चलो ये मंदिर में रख कर आते हैं, तेरा तुझको अर्पण। लेकिन जब आप सही में भगवान के हो जाओगे ना, अगर आपका भाव है तो स्वयं उस समय श्री शक्ति, श्री लक्ष्मी शक्ति, श्री राधा शक्ति, श्री यानी लक्ष्मी शक्ति, सही में आप नारायण के हो गए तो लक्ष्मी जी ने कृपा की। अरे मूर्ख गजेंद्र, अभी तक तुमने सब कुछ दिया लेकिन अपना देहाभिमान नहीं दिया। जब तक अपना देहाभिमान को नहीं समर्पित करोगे तब तक मेरे गोविंद कैसे आए। जीवन में हम तो भगवान को सब कुछ दे देते हैं, लेकिन अपना अभिमान नहीं देते हैं, अपना अहंकार नहीं देते हैं, अपना देहाभिमान नहीं देते हैं। आज गजेंद्र के लिए पुष्प केवल पुष्प ही नहीं था, आज उनके लिए सर्वस्व था। और ज्यों ही कहा हे प्रभु अब आप मेरे अंतःकरण में विराजिए, और हे जगत गुरु आप सब कुछ जानते हैं, अब आप मुझे बचाओ चाहे तारो। ज्यों ही कहा हे अखिल गुरु भगवान अब मेरे अंतिम नमस्कार है, प्रणाम है। ज्यों ही प्रणाम के तुरंत भगवान हरि अवतार धारण कर सर्वप्रथम ग्रह का उद्धार किया, फिर गजेंद्र का उद्धार किया। अब आप कहोगे कि भगवान को ग्रह ने तो स्तुति नहीं की, तो ग्रह को क्यों चक्र सुदर्शन के द्वारा उद्धार की, गजेंद्र ने स्तुति की। लेकिन ध्यान देना, भगवान से भी कई हजार गुना श्रेष्ठ उनके परम प्रिय भक्त होते हैं। वैष्णव, महापुरुष, नाम जापक, संत, महात्मा, जिसने अपने जीवन में निरंतर केवल भगवान को पुकारा, और भगवान की प्रतिज्ञा है कि साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तुम, जिसने उनको पुकारा। क्योंकि भगवान वित्रासुर ने कहा था प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आम हरे तब पादे के मूल दासानु दासो भवतास्मि भूया। तो गजेंद्र ने भक्त है, परंतु ग्रह भक्त के चरण पकड़ रखा था, इसीलिए भगवान ने सर्वप्रथम ग्रह का उद्धार किया। क्योंकि जो परमात्मा को स्वयं को हो चुके हैं, जो उनके दीवाना हो चुके हैं, जिनकी पुकार केवल उनके लिए है। महाराज
प्रभु चाहे गोलोक धाम में रहे, चाहे बैकुंठ धाम में रहे, अपने परम प्रिय भक्त की सदा रक्षा करते। भक्त की पुकार कहीं से भी हो, लेकिन जिसके दिल प्रभु में दीवाना हो चुके हैं, जो प्रभु प्रेम में पागल हो चुके हैं, जिसे दुनिया में रहकर ही दुनिया नहीं दिखाई देती है, एकमात्र कन्हैया दिखाई देती है। हे मेरे बांके बिहारी, हे मेरे गोविंद, मुझे कब दर्शन दोगे मेरा दिल। हमें भी भाव के साथ पुकारना चाहिए और कहना चाहिए, हे प्रभु मुझे दर्शन दो, हे मेरे गोविंद मुझे दर्शन दो। मेरे पुकार केवल आपके लिए है, हे मेरे कन्हैया, मेरे दिल केवल आप में समर्पित है। हे मेरे गोविंद मुझे दर्शन दो। बोल बांके बिहारी लाल की, श्री राम है। मेरा दिल तो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। तो किन किन का ठाकुर जी के प्रति किन का प्रेम है, दोनों हाथ खड़े करके और प्रेम से झूमते हुए बोल बांके बिहारी तेरी हो। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे, तेरा रे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया। दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया। ओ दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया। दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया। मेरा दिल का, मेरा दिल का, मेरा दिल का ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल का ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे, तेरा रे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। यहाँ नजरे, यहाँ नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। यहाँ नजरे मिलाना
करने के लिए साक्षारी। तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल। तिरछे नजर से दिल मेरा घायल, तिरछे नजर से है दिल मेरा घायल, तिरछी नजर से है दिल मेरा घायल, तिरछी नजर से है दिल मेरा घायल। दीवाना 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 जमाना हो गया मुरली वाले तेरा, दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो। मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरे दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जीवन में एकमात्र विश्वास होना चाहिए। देवताओं ने भगवान पर विश्वास किया। समुद्र मंथन के प्रसंग में वर्णन है कि देवता और दानव दोनों मिलकर समुद्र मंथन की। देवताओं के अंदर विश्वास था कि प्रभु जरूर अमृत पान कराएंगे। आप जब भगवान की शरण में जाते हो, देवताओं के अंदर एकमात्र परमात्मा पर विश्वास था। जब उनके जीवन में समुद्र मंथन के प्रसंग में कष्ट आया तो देवता गोविंद स्मर्या मास भगवान का स्मरण किया और असुरों के अंदर, दुष्ट के अंदर, आतंकवादी के अंदर स्वयं अपने बल का अभिमान हो जाता है।
भगवान ने सोचा कि इसे विष पान कराओ, क्योंकि ये असुर अमृत पान लायक नहीं है। सर्वप्रथम विष निकला, भगवान शंकर जी ने विष पान किए। समुद्र से अनेक प्रकार के रत्न, महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूर्व भगवान जब अवतार लेते हैं उससे पहले गौ माता की अवतार होती है। जब तक गौ माता पृथ्वी लोक पे अवतार नहीं लेगी तब तक श्री कृष्ण आ ही नहीं सकते। इसलिए समुद्र मंथन में सर्वप्रथम महाराज विष के बाद गौ माता की प्रागट हुई। उच्चैश्रवा नाम के घोड़ा जिसे असुर सम्राट राजा बलि ने स्वीकार किए, ऐरावत हाथी जिसे देवराज इंद्र ने स्वीकार किए, चंद्रमा, कल्प वृक्ष, कौस्तुभ मणि जिसे भगवान स्वयं स्वीकार किए। लेकिन समुद्र मंथन में भगवान ने लक्ष्मी जी को भी प्रेरणा दी कि हे लक्ष्मी, जरा आप जगत में दिखा दो कि आप किसके निकट सदा रहते हैं। तो समुद्र मंथन से 8वें रत्न के रूप में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, देखो जिसके घर में बहुत लोग धन कमाते हैं लक्ष्मी नहीं ठहरती, लेकिन भागवत के जो ये मंत्र है, आप चांदी की एक छोटी सी कटोरी में लक्ष्मी नारायण को विराजमान कर दो और नित्य तुलसी पत्र, पीले चंदन और इत्र से सेवा करो। और ये मंत्र शुरू दिन एक प्रारंभ के दिन 108 बार, बहुत लोग सेठ लोग तो लक्ष्मी पूजन में दीपावली में इन मंत्र का अनुष्ठान कराते। बहुत लोग कहते हैं धन नहीं, धन तो खूब घर में आ रहे हैं, रुपया पैसा ठहरते ही नहीं। इसलिए ये जो मंत्र है, जब लक्ष्मी जी, क्योंकि भगवान ने स्वयं इच्छा प्रकट की, लक्ष्मी नारायण तो निरंतर एक पल भी एक क्षण भी लक्ष्मी जी से नारायण नहीं अलग हो सकते हैं और नारायण से लक्ष्मी नहीं, फिर भी जगत में दिखाने के लिए कि लक्ष्मी कहाँ रहती है, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं। ततश्च आविर्भो साक्षात् श्रीरमा भगवत् परा रंचयन्ती दिशा कांत्या विद्युत्सोदा मणि यथा। लक्ष्मी जी के रूप को देखकर, लक्ष्मी जी की सुंदरता को देखकर, लक्ष्मी की प्रभाव को देखकर संसार के ऐसा कोई भी प्राणी न हो जिसके अंदर ये कामना या इच्छा न जगे कि लक्ष्मी मेरे पास रहे, धन मेरे पास रहे। अब लक्ष्मी को देखकर वहां असुर भी इच्छा प्रकट की, ऋषि मुनि भी इच्छा प्रकट की, देवता भी इच्छा प्रकट की, लेकिन नारायण कहां पर विराजमान हो गए। नारायण ने कहा, लक्ष्मी जी आप कुछ देर लीला करो, मैं जरा समुद्र की सुंदर शोभा की ओर देख रहा हूं। नारायण उन दृश्य को चारों तरफ देख रहे थे। विशाल स्वयंवर हुआ, लक्ष्मी जी के साथ उनकी अष्ट सहेली है। लक्ष्मी हाथ में वरमाला लेकर चारों तरफ घूम रही है। अब आप ध्यान देना कि लक्ष्मी को रखना है तो मेरे अंदर इतने गुण हैं कि नहीं। पहला, जब लक्ष्मी ने देखा कि शनकादिक है, यहाँ शनकादिक विवाह करने के लिए नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण के विवाह के दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए कि आज प्रभु के दर्शन प्रत्यक्ष करेंगे, लेकिन हम सबको भाव दिखा रहे हैं। सर्वप्रथम शनकादिक को देखकर लक्ष्मी की सहेली कही, ये तो महात्मा है, 5 वर्ष की अवस्था निरंतर रखकर हरि का स्मरण करते रहते हैं। लक्ष्मी जी ने कही, यहाँ नहीं रहना है। आपको ध्यान देना, भगवान ने आपको धन दिया और कोई लूट रहा है कि आपके पास बहुत धन है और आपने धन की रक्षा नहीं की तो वहां लक्ष्मी अधिक दिन नहीं रहती है। लक्ष्मी जी ने कहा कि शनकादिक है, इनको क्या जरूरत है, तो नेत्र बंद करके हर पल हमारे स्मरण करते रहते हैं, उनकी जरूरत नहीं है। और धन को रक्षा करना है तो धन के चारों तरफ सुरक्षा भी जरूरी है। लक्ष्मी जी शनकादिक के निकट नहीं रही। आगे लक्ष्मी बढ़ती है तो महाराज वहां दुर्वासा ऋषि को देखा। आप ध्यान देना, दुर्वासा ऋषि को देखकर लक्ष्मी जी ने कहा, ये बहुत बड़े तपस्वी है, गुण बहुत है, लेकिन बात बात में क्रोध कर लेता है।
जो व्यापार करता है, जिसे लक्ष्मी रखना है, उसे बात बात में क्रोध भी नहीं करना चाहिए। क्रोधी के पास भी लक्ष्मी ज्यादा दिन नहीं ठहरती है। दुर्वासा जी को भी ने कहा। आगे बढ़ी तो महाराज सामने फिर देखा भोलेनाथ। भोलेनाथ लक्ष्मी नारायण के विवाह उत्सव दर्शन करने के लिए आए थे, परंतु भोलेनाथ को देखकर लक्ष्मी जी ने कही, सब कुछ तो सही है लेकिन वेशभूषा सही नहीं। कोई कृपण व्यक्ति है, धन की कमी नहीं है, लेकिन वस्त्र भी नहीं पहनेगा। लक्ष्मीवान होना है, व्यापार करना है, तो व्यापारी जैसे वस्त्र पहनकर, बढ़िया वस्त्र पहनकर सामने बैठते हैं कि सामने वाले प्रभावित हो, तो लक्ष्मी हैं तो वस्त्र भी बढ़िया सुंदर पहनो, क्योंकि लक्ष्मी जी भोलेनाथ के रूप को देखकर लक्ष्मी जी वहां भी नहीं। आगे लक्ष्मी जी बढ़ रही है। आगे देखा देवराजेंद्र विशाल सिंहासन पर विराजमान है। सहेली ने उनकी कही, इनके अंदर बहुत गुण है, ये स्वर्ग के राजा है। लक्ष्मी ने कहा, स्वर्ग के राजा है लेकिन ये डरपोक है। डरपोक भी है। तनिक कोई असुर आक्रमण कर दिया, घबरा कर सीधे भगवान के पास पहुंच जाते। और डरपोक के साथ साथ ये कामी है। अपनी पत्नी इनकी स्वयं स्वर्ग के जो रानी हैं, फिर भी अप्सराओं के बीच में रहते हैं। इन इंद्र के पास मैं नहीं ठहरूंगी। लक्ष्मी वहां से भी आगे बढ़ गई। फिर महाराज विशाल सिंहासन पर राजा बलि असुर सम्राट विराजमान थे। लक्ष्मी जी जब असुर सम्राट के पास गई तो सहेली ने कहा, ऐसे वर्णन करोगे? नहीं। कहा नहीं, ये अनीतिपूर्वक, ये दूसरों को मारकर अनीति पूर्वक ये धन लाते हैं, ये चोरी करके स्वर्ग का संपत्ति भी लूट कर ले आते हैं। यहाँ मुझे तो एक पल भी नहीं ठहरना है। लक्ष्मी जी वहां से भी चली गई। अब तो कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन सामने नारायण ये दृश्य को देख रहे थे। लक्ष्मी जी ने देखा, यही तो मेरा वर है। नारायण के गले में वरमाला डाल दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी वहां रहती है जो सबके ध्यान रखते हैं, जिनके अंदर ये भाव नहीं है कि ये बड़े हैं कि ये छोटे हैं, जिसके अंदर सम भाव है, वहीं पर लक्ष्मी सदा रहती है। समुद्र मंथन से अमृत भी निकला। स्वयं भगवान धन्वंतरी अवतार लेकर अमृत लेकर प्रकट हुए, लेकिन उन अमृत को देखकर असुर लोग ने अमृत ले लिया था। भगवान अंत में मोहिनी के अवतार धारण कर असुरों को मोहित कर देवताओं को अमृत पान कराया, जिस क्रम में एक राहु नाम के असुर सूर्य और चंद्र के बीच में छुप गए थे, लेकिन सूर्य और चंद्र ने इशारा की। भगवान ने तुरंत मोहिनी से मोहन बनकर राहु को धर सिर से अलग कर दिया, लेकिन तब तक अमृत पान कर चुके थे, जिस कारण राहु को देव स्थान में, नवग्रह में स्थान मिला। राहु और केतु जो बीच बीच में सूर्य और चंद्र को ग्रहण के माध्यम से परेशानी भी करते हैं। भगवान ने असुरों को इसीलिए अमृत नहीं दिए ताकि लायक नहीं है, ये नालायक है। देवताओं को अमृत इसीलिए दिए, चाहे देवासुर संग्राम हुआ, विजय श्री देवता को मिली, क्योंकि देवता ने अमृत पान कर चुके थे। परंतु देवता अमृत पान करने के बाद भी भगवान को भूल गए। परंतु असुर सम्राट, जिनके गुरुदेव शुक्राचार्य जी थे, शुक्राचार्य जी ने पुनः राजा बलि को स्वस्थ किया। कभी कभी परमात्मा भगवान आपको सब कुछ दे देते हैं, फिर हम सोचते हैं क्या भगवान के भजन पूजन कीर्तन करने की क्या जरूरत, कथा सुनने की क्या जरूरत। लेकिन महाराज यही हुआ, देवता को अमृत पान करने के बाद भी देवताओं ने भगवान का स्मरण नहीं किया। लेकिन शुक्राचार्य जी जब राजा बलि को स्वस्थ किया तो कहा, चिंता मत करो, तुम यदि भगवान के चरणार बिंद के आश्रित हो जाओगे ना, तो स्वर्ग लोक कौन के, मैं तुम्हें त्रिलोकी के राजा बना दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के चरणार बिंद के आश्रित होना पड़ेगा। गुरुदेव के वचन पे राजा बलि ने पूर्ण रूप से विश्वास किया, लेकिन गुरुदेव ने कहा 3 काम करना पड़ेगा। गौ सेवा,
की सेवा, और फिर दूसरा संत सेवा, अतिथि सेवा। जो भी आपके पास आवे अन्न दान की सेवा समझ लो। और तीसरा संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन सेवा। अगर आप कुछ करते हो नहीं करते हो चलेगा, लेकिन आप अगर भगवान के नाम नहीं लेते हो तो नहीं चलेगा। इसलिए या तो स्वयं संकीर्तन करो, घर में कराओ, या श्रीधाम वृंदावन में जो अखंड आजन्म संकीर्तन चल रहे हैं 24 घंटे, वहां पर एक दिन का संकीर्तन कराओ, मात्र 1500 है। 24 घंटे या तो स्वयं करो, घर में कराओ, या नहीं तो श्रीधाम वृंदावन में अटल वन में परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में निरंतर 24 घंटे अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, वहां पर संकीर्तन करो। राजा बलि ने अपने गुरुदेव के तीनों वचन को मान लिया, गौ सेवा करने लगे। जो भी संत महात्मा उनके द्वार पर आते थे उन सभी को यथाशक्ति दान दिया करते थे, और 1000 कुंड बनाया जहां केवल भगवान नाम की आहुति दी। जिससे क्या हुआ, उन यज्ञ का नाम ही पड़ गया विश्वजीत नाम के यज्ञ, जो स्वयं भगवान सर्वजीत नाम के रथ दिया। और प्रहलाद जी ने एक शंख दी, कहा इसको शंख को बजाते ही तुम त्रिलोकी के राजा बन गए। देवताओं ने अमृत पान की, फिर भी देवताओं को कुछ नहीं मिला, और राजा बलि ने केवल गुरुदेव के वचन पर विश्वास किया तो त्रिलोकी के राजा बन गए। केवल भगवान के वचन पर विश्वास करो, महापुरुषों के वचन पर विश्वास करो। लेकिन एक माता की दुख कब होता है, जब उनके पुत्र का धन नष्ट हो जाता है। एक दिन देवताओं की माता अदिति दुखी थी। ऋषि कश्यप ने पूछा दुख का कारण, तो अदिति ने यही कही, मैं किसी के अनिष्ट नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर में कोई ऐसा प्रभावशाली पुत्र आवे जो मेरे पुत्र की जो संपत्ति नष्ट हो चुकी है उसे लौटा दे। महाराज कश्यप ने अदिति को 12 दिन के एक अनुष्ठान दिया, पयोव्रत किया। फागुन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ की और त्रयोदशी को समाप्त। जिस क्रम में स्वयं भगवान नारायण ने दर्शन दिया, माता अदिति से कई वर मांगो। माता अदिति ने भगवान से यही कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पुत्र का धन आप लौटा दीजिए, मेरे पुत्र का स्वर्ग आप लौटा दीजिए। स्वयं भगवान के वचन है। भगवान ने कहा कि देखो माता अदिति, मैं भगवान होकर ही जो अपने जीवन में 3 कार्य कर लिया। कौन? ये नहीं विदेशी गाय नहीं, देसी, जो पूर्व में मिथिला में हम गाय की सेवा करते थे, जो देसी नस्ल की गाय, जिसने गौ की सेवा कर ली और जिसने महापुरुषों की अनुदान कर ली और जिसने हरि नाम संकीर्तन कर ली, जिसने अपने गुरुदेव के वचन पर विश्वास कर लिया, नहीं मैं भगवान होकर भी मैं नहीं हरा सकता हूँ। प्रथम बार भगवान के एक ऐसा अवतार है जिनमें अपने माँ को 2 टूक कह दिया कि मैं असुर सम्राट राजा बलि से लड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन तुमने उपासना की तो मैं जरूर तुम्हारे घर पुत्र बनकर आऊंगा और उनके यहाँ मांग कर मैं तेरे पुत्र का धन लौटा दूंगा, लेकिन मैं उसे लड़ नहीं सकता हूँ। एक बात आप ध्यान देना, भगवान ने अपनी माता से कही मैंने जो इन चतुर्भुज रूप में तुम्हें दर्शन दिया ये तुम किसी को बताना नहीं। आजकल लोग क्या हो जाता है, आप कलयुग में प्रत्यक्ष दर्शन स्वप्न में यदि भगवान दर्शन दे तो कहा गया है किसी को बताना नहीं चाहिए। कोई बढ़िया से बढ़िया स्वप्न देखो तो उसे बताना नहीं चाहिए। कलयुग में आप श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, श्री सीताराम के दर्शन करते हैं, श्री शंकर जी के, श्री हनुमान जी के, तो बताओ नहीं। कोई बढ़िया स्वप्न देखो ना तो उसे बताना नहीं चाहिए। अगर उस स्वप्न को आप बताओगे ना किसी को
एक बार बहुत पुण्यात्मा हो तो 3 बार तो क्षमा कर देंगे, फिर 4थे बार उन अलौकिक स्वप्न को आप नहीं देख सकते हो, क्योंकि स्वयं भगवान के वचन हैं। अपनी माता अदिति से कहा, नेत परस्मा अख्येयम पृष्ठयापि कथम चन सर्वं संपद्यते देवी देवगूह्यं सुसंवृतम्। आप ध्यान देना, अगर आप स्वप्न में कुछ बढ़िया स्वप्न देखते हो तो किसी को नहीं बताना चाहिए। माता अदिति प्रातः काल जब उनकी प्रसन्नता, आप बढ़िया स्वप्न देखोगे तो आपके हृदय में अलग से प्रसन्नता होगी। उन प्रसन्नता को देखकर ही कश्यप ऋषि जान गए और कश्यप ऋषि ने कहा, देवी लगता है कि आज रात्रि आपने कोई अलौकिक स्वप्न का दर्शन किया। हे देवी आप धन्य हैं, बताओ आपने कौन अलौकिक स्वप्न का दर्शन किया जो आज तक इस प्रकार प्रसन्नता में मुस्कुराते हुए मैंने आपको कभी नहीं देखा। अदिति ने ऋषि कश्यप के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आप तो त्रिकालदर्शी है, आप तो सब कुछ जानते हैं। कश्यप ऋषि जान गए। आज महाराज देखिए, भादो मास बहुत श्रेष्ठ है। भादो मास में श्री कृष्ण अवतार लिए हैं, भादो मास में से बलराम जी अवतार लिए हैं, भादो मास में से राधा रानी के अवतार, और भादो मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दिन के ठीक 12 बजे माता अदिति के यहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा वामन भगवान के रूप में अवतार लिए। बोले वामन भगवान की जय। यहाँ वामन भगवान के रूप, यहाँ बाल लीला के वर्णन नहीं है, यहाँ सीधे आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि भिक्षाटन करने के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए तम बटुम वामनम दृष्टवा मोदमानम हर्षया। भगवान वामन के सुंदर रूप माधुरी को देखकर समस्त देवताओं ने फूलों की बारिश की। स्वयं माता अदिति ने कहा, मेरे पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। माता अदिति ने कोपिन पहनाई और स्वयं बृहस्पति जी ने गुरु के रूप में स्वीकार किया, जनो यज्ञोपवीत धारण करवाया, और स्वयं सूर्य भगवान ने गायत्री मंत्र प्रदान की, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, सप्तऋषि ने कोसा आसन दी, और स्वयं देखिए स्वयं भगवान भी जब अवतार लिए तो हाथ में माला जोड़ी लेकर, सरस्वती ने माला दिया, स्वयं अन्नपूर्णा ने भिक्षा पात्र दी, क्योंकि जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो माता जब भिक्षा देती है तो गुरुदेव को देना पड़ता है, लेकिन बृहस्पति जी को जब वामन भगवान ने भिक्षा दिया तो बृहस्पति ने कहा कि बहुत कम है बेटा, मुझे ज्यादा चाहिए। भगवान सब कुछ जानते हुए बोले कि किसके पास जाऊं, जो आपको जितना धन चाहिए उतना मैं दे दूंगा। बोले जाओ, नर्मदा नदी के पूर्वी तट पर राजा वली यज्ञ कर रहे हैं, 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। देखिए आपका यदि संकल्प सत्य स्वरूप है, आपका यदि मन सही में सत्कर्म की ओर लगा हुआ है, तो सत्कर्म में यदि संकल्प में विघ्न भी आ जाते हैं, फिर भी परमात्मा उन संकल्प को पूर्ण करने के लिए स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। जैसे राजा बलि ने केवल अभी 99 यज्ञ ही किए थे, लेकिन आज उनके द्वार पर जो सदा जगत को दिए हैं, जो जगत के पालनहार है, जो दुनिया के पालनहार है, आज उसने ब्रह्मचारी का रूप धारण कर महाराज भिक्षाटन करने के लिए जा रहे हैं। जो सबके झोली को भरा है, आज अपने पास एक झोली को टांग कर, हाथ में कमंडलू लेकर और महाराज छतरी लेकर चल दिए भिक्षाटन करने के लिए। भगवान वामन राजा बलि के द्वार पर भिक्षाटन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बीच में क्या हुआ, जो नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ कर रहे थे तो बीच में नर्मदा नदी पड़ा। अब महाराज वामन भगवान ने एक लीला कर दी, जिसके देखकर आपका मन करे नमन करने की, मान लेना कि जरूर इसके अंदर
भगवान के पुण्य रूप से कोई तत्व छुपा हुआ है। भगवान वामन की सुंदरता को देखकर वहां की समस्त नर नारी उनको प्रणाम कर रही थी। लेकिन जब नर्मदा नदी के तट पर गया तो पानी की धारा, जो जल की धारा बह रही थी नदी में धारा, अब तो वामन भगवान ने सोचा मैं कैसे जाऊं, एक लीला कर दी। वहां एक ब्राह्मण देव भिक्षाटन के लिए जा रहे थे और जब भिक्षाटन के लिए जा रहे थे लेकिन वामन भगवान के सुंदर रूप को देखा तो सोचा कि देखो महाराज, आज क्या दीन मेरे लिए हो गया। आज तो इनको देखकर, इन ब्रह्मचारी को देखकर महाराज मात्र वामन अंगुल के छोटे से रूप सब नमन कर रहे थे। आज इनके देखकर कहीं कहीं हमें तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन भगवान समझ गए भक्त के अगर पुकार, भक्त के भाव है तो मेरे गोविंद समझ जाते हैं। भगवान वामन ने कहा, अरे ब्राह्मण देव आओ, मुझे पल्ली पार कर दो। अब तो ब्राह्मण देव हर्षित हो गए, कहा बैठो मेरे कंधा पर, लेकिन आज आपको जो भी धन मिलेगा ना, उन धन के संपूर्ण भाग मैं आधे ले लूंगा। कहा मैं पूरा दे दूंगा। जब तुम मेरे को अपने कंधे पर बैठा हो गया तो मैं तुम्हें आधे नहीं, मैं स्वयं को अपने आप तुमको दे दूंगा। तुम घबराओ नहीं, केवल तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा लो। अब उन ब्राह्मण देव ने प्रभु को कंधे पर बिठाकर ले जा रहे, नदी पार कर रहे हैं। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, जिनके नाम मात्र से प्राणी इस संसार रूपी समुद्र से पार कर जाते हैं, आज वही प्रभु प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक भक्त की पुकार। ब्राह्मण देव ने जो ही कंधे पर लिया और महाराज कंधे पर लिया, उसी समय महाराज ब्राह्मण देव को प्रभु के चरणार बिंद में स्वस्ति की चिन्ह देखा। कहा आप कौन है ब्रह्मचारी? भगवान ने सब कुछ बता दिया, उनको दिव्य धाम भेज दिया। इधर राजा बलि ने देखा, आज राजा बलि भगवान वामन के सुंदर रूप को देखकर अपनी पत्नी विंध्यावली से कहा कि लगता है आज मेरे यज्ञ में साक्षात भुवन भास्कर सूर्य ही पधारे हैं। महाराज वामन भगवान के सुंदर रूप को देखकर राजा, देखिए भगवान के निकट जाकर हृदय में क्या प्रसन्नता होनी चाहिए, यह आप उन प्रसन्नता की ओर देखो, उन प्रसन्नता की छवि को देखो। राजा बलि ने क्या कहा? आप सोचते हो कि हमें कथा करके क्या मिलेगा, हमें कथा करवा कर क्या मिलेगा, हमें कथा सुनकर क्या मिलेगा, हमें भगवान के चरणार बिंद को प्राप्त कर क्या मिलेगा? यह एक असुर सम्राट की सिद्धांत है। जब विंध्यावली ने प्रभु को चरण धोए और राजा बलि ने आरती की, स्तुति की, तो यही कहा क्या? स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपसाक्षा मन्ये त्वार्ये वपुर्धरम्। आज स्वागत करते हुए महाराज जो आज सबकी झोली भरते हैं, आज राजा बलि के द्वार पे भिक्षाटन करने के लिए गए और पुकारते, हम लोग भी पुकारे क्या? वामन बन गए कृष्ण मुरारी। सब कहो, वामन बन गए कृष्ण मुरारी, पधारे राजा बलि के द्वार। बन गए कृष्ण मुरारी, पधारे बलि राजा के द्वार। राजा बलि के द्वार पधारे, राजा बलि के द्वार हो, राजा बलि के द्वार पधारे, राजा बलि के द्वार।
भगवान, बने बामन अंगुल भगवान, बने बामन अंगुल भगवान, बने बामन अंगुल भगवान, रूप को देखो चुप है भान, रूप को देखो चुप है भान, यज्ञ में पहुँचे राजा बलि के करने आज कल्याण, यज्ञ में पहुँचे राजा बलि के पहुँचे करने कल्याण, बामन बन गए कृष्ण मुरार पधारे राजा बलि के द्वार, ओ बामन बन गए कृष्ण मुरार पधारे राजा बलि के द्वार, राजा बलि के द्वार पधारे राजा बलि के द्वार, ओ राजा बलि के द्वार पधारे राजा बलि के द्वार, ओ बामन बन गए कृष्ण मुरार पधारे राजा बलि के द्वार, ओ बामन बन गए कृष्ण मुरार पधारे राजा बलि के द्वार। बोल बांके बिहारी लाल की। मस्तक चंदन रहो लुभाए, मस्तक चंदन रहो लुभाए, मस्तक चंदन रहो लुभाए, मस्तक चंदन रहो लुभाए, कमंडल हाथ लियो लटकाए, मंडल हाथ लियो लटकाए, ऊपर छतरी बगल जनौव गल बेजंती माँ, ऊपर छतरी बगल जनौव गल बेजंती माल, बामन बन गए कृष्ण मुरार पधारे राजा बलि के द्वार, ओ बामन बन गए कृष्ण मुरार पधारे राजा बलि के द्वार। देखिए एक भजन तो हम सब गा सकते हैं कि और नित्य श्रवण भी कर सकते हैं द्वारा, हम सब मिलकर भगवान वामन का स्वागत करें। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है।
तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 155850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। जय माता दी आपको।